Today we will start topic कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट साइंस से रिलेटेड है। तो यह कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, किस किस चीज़ में पाए जाते हैं। तो आइए चलते हैं व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले देयर आर कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों ही मॉलिक्यूल आपस में कनेक्टेड रहते हैं। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट CH2O इन ब्रैकेट, CH2O इन ब्रैकेट और मल्टीप्लाई बाय N फॉर नंबर ऑफ, जितने भी नंबर हो सकते हैं, कार्बन कितने भी नंबर हो सकते हैं, इसका मतलब N का मतलब 2N से भी हो सकता है, यानी CnH2n ON भी इसका सिंपल फार्मूला होता है। दे आर 3 टाइप्स, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स के बाद आता है डाइसैकेराइड्स और तीसरा आता है पॉलीसैकेराइड्स। यानी मोनो, डाई और पॉलीसैकेराइड्स में 3 भागों में बटे हुए होते हैं। अब मोनोसैकेराइड्स जो होता है इसे कैसे कहते हैं? दे आर ऑल ऑफ इजीएस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड फॉर्मूला इज CH2ON. Some monosaccharides are given below. कुछ मोनोसैकेराइड्स नीचे दिए गए हैं। किस प्रकार के मोनोसैकेराइड्स होते हैं, कैसे कैसे उनको पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। तो मोनोसैकेराइड पहला है ट्रायोस। ट्रायोस को हम जैसे ग्लिसरैल्डिहाइड होता है, ग्लिसरीन में C3 होते हैं, यानी ग्लिसरैल्डिहाइड। इसके बाद दूसरा होता है टेट्रोस। टेट्रोस लाइक इरिथ्रोस, ये इरिथ्रोस होता है। और तीसरा होता है पेंटोस। पेंटोस इसको राइबोस कहते हैं। और फोर्थ होता है हेक्सोस लाइक ग्लूकोस। यह ग्लूकोस में, लैक्टोज में एंड लैक्टोज में होता है। मतलब कौन कौन से प्रकार होते हैं हेक्सोस के? ग्लूकोस, लैक्टोज और हेक्सोस। तो मैंने आपको बताया मोनोसैकेराइड्स ट्रायोस जिसमें ग्लिसरैल्डिहाइड होता है, टेट्रोस जिसमें इथाइरोज होता है, इथेरोज होता है, और तीसरा होता है पेंटोस। पेंटोस में राइबोज होता है, और हेक्सोस ग्लूकोस, लैक्टोज एंड लैक्टोज होता है। यानी 4 प्रकार के होते हैं। दूसरा आता है डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स में दिस इज मेड बाय 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। यह मोनोसैकेराइड्स के 2 अणुओं से मिलकर के बना होता है। इट्स बेसिक फार्मूला इज C12H22O11, यानी C12H22O11 इसका फार्मूला होता है। और देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डाइसैकेराइड्स। यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं डाइसैकेराइड्स से, कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है इट्स फाइंड ऑफ सुगरकेन, बीट, कैरेट एंड स्वीट फ्रूट्स। सुगरकेन मीन्स गन्ने में, बीट माने चुकंदर में, कैरेट माने गाजर में, और स्वीट फ्रूट्स मीन्स पोटैटो और स्वीट पोटैटो। दे आर मिक्सअप विद द, दे आर फाइंड विद द सुक्रोज। सुक्रोज इन चीज़ों में पाए जाते हैं। दूसरा होता है माल्टोस। माल्टोस इट डज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेज। यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। दिस इज फाइंड इन सीड लाइक, यह सीड में व्याप्त होते हैं, यानी बीजों में व्याप्त होते हैं। इसको जैसे बार्ले यानी जौ, शुगर और मॉल्ट शुगर, शुगर या मॉल्ट शुगर में वो कहते हैं। इस प्रकार तीसरा है लैक्टोस। लैक्टोस है इट इज फाइंड इन प्योर मिल्क। यह शुद्ध दूध में प्राप्त होता है। इट इज मेड ऑफ कंटेन विद ग्लूकोज एंड लैक्टोज। यह ग्लूकोज और लैक्टोज का पूर्ण रूप से इसमें पाया जाता है, इन दोनों में। दिस इज माइल्ड स्वीट्स एंड फाउंड इन प्लांट्स। यह माइल्ड माने धीमा, कम मीठा होता है, लेकिन यह प्लांट्स में पाए जाते हैं। जितने भी प्रकार के प्लांट्स होते हैं इनमें पाए जाते हैं।
तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स में दे आर मेड अप ऑफ मैनी मोनोसेकेराइड्स मॉलिक्यूल्स। इट बेसिकली फॉर्मूला C6H11O5 पावर मीन्स n मल्टीप्लाई बाय n, यानी इसमें कितने भी कार्बन नंबर n 6 मल्टीप्लाई बाय n, 11 मल्टीप्लाई बाय n और O मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू n। इस प्रकार से हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, यह पानी में अघुलनशील होते हैं, क्योंकि ये जो है पानी में अघुलनशील होते हैं। तो इसमें कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसे स्टार्च। स्टार्च यानी मंड। दिस इज फाउंड ऑफ सीड्स, ऑल सीड्स, सो मैनी वेजिटेबल लाइक पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। स्टार्च जो है पोटैटो में, आलू में, और जिस प्रकार के स्वीट पोटैटो मीन्स होता है आपका शकरकंद, शकरकंद में भी इसमें पाया जाता है स्टार्च। दूसरा होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन दिस इज कलेक्ट बाय ऑन बॉडी ऑफ एनिमल, दे आर द यूज्ड इफ दे आर नीड। एनिमल्स क्या करते हैं, ग्लाइकोजन को जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से अपनी बॉडी का कार्बोहाइड्रेट निकाल लेते हैं ग्लाइकोजन के रूप में और उसको यूज कर लेते हैं। तीसरा होता है सेल्यूलोज। दे आर मेड अप ऑफ प्लांट सेल। यह प्लांट सेल से बने होते हैं, यानी कोशिकीय पौधों से बने होते हैं। सेल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। जो कोशिका होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है। दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर, यह पानी में अघुलनशील होती है। चौथा आता है काइटिन। काइटिन इट इज फाउंड एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ सम फाइलम ऑर्थोपोडा। इसके एक्सटर्नल ऑर्थोपोडा के जो बाहरी एक्सटर्नल के ऑर्थोपोडा होता है, जो उनका बाहर बाह्य कंकाल होता है, उनके बाहरी भाग में यह काइटिन पाया जाता है। दीज आर इन वाटर में इनसॉल्युबल होता है, यानी अघुलनशील होता है। तो आज हमने पढ़ा इस कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो हमको समझ में आया। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे प्रोटीन। व्हाट इज प्रोटीन।